हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का जो पेपर है वो हल करवाऊंगी। सारे के सारे जो उत्तर हैं वो बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, ताकि आपको सारे जो आंसर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। और जो हमारा चैनल है उस पर हम आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के, वो सारे के सारे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। उसमें हमसे पूछा है कि जो विज्ञान दिवस है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस में 28, 28, 28 सब में है, बस महीने अलग अलग हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 28 फरवरी, ठीक है। 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं हमारा विज्ञान दिवस। ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है। बच्चों, आप सभी को ओजोन परत के बारे में पता होगा। जो हमारी धरती है उसके ऊपर जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में एक परत होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओजोन की परत। और जो ओजोन की परत है वो हमें जो जो सन होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, हानिकारक जो किरणें होती हैं, उनसे बचाती है। लेकिन किसी कारणवश जो ओजोन की परत है उसमें छिद्र हो गया है। तो क्या कारण है कि ओजोन की परत में छिद्र हो गया है। इसका कारण है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो जो खा वाला है उसका सही उत्तर है आपका 3rd। उसके बाद वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। किसके द्वारा हम वायुमंडल में जो प्रेशर है, दाब है, उसको मापते हैं। इसका आंसर है आपका बैरोमीटर। देन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत इसमें से कौन सा है, ठीक है। ऊर्जा का नवीकरण यानी जो दोबारा से नया हो सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस हैं, ये नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं। नवीनीकरण इसमें है आपका बहता हुआ जल। तो जो भी बिजली हम बहते हुए जल से बनाते हैं वो नवीकरणीय होता है जल, दोबारा से आएगा, ठीक है। अब चलो आ जाओ खाली स्थानों पे। आपके पास पूरे 4 खाली स्थान है, चारों के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। सुश्रुत का जन्म डैश वर्ष ईसा पूर्व काशी में हुआ था। सुश्रुत जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 600 वर्ष ईसा पूर्व में। शिशु का आदमी बनना डैश परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है जो शिशु है वो आदमी बन जाता है। यह परिवर्तन है आपका जीव विज्ञान आत्मक, जीव विज्ञान आत्मक, ठीक है, जीव विज्ञानात्मक परिवर्तन है। पौधे अपनी पत्तियों द्वारा डैश और डैश का उत्सर्जन करते हैं। आपको पता होगा कि जो पौधे हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। आपको लिखना है ऑक्सीजन और तथा के बाद लिख देना है जलवाष्प। जलवाष्प भी यानी कि जो वाटर की वेपर्स होती हैं वो। कंपन द्वारा जो संचारित ऊर्जा है वह क्या है, वह है हमारी ध्वनि, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपका सही और गलत का क्वेश्चन। उस पर चलते हैं। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो कोशिका होते हैं, जो सेल्स होते हैं, क्या उनके अंदर ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। यस, ये वाला सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। सजीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता, ये बिल्कुल ही गलत है। रुई बिनौलों से प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका गलत, तीसरा आपका गलत। अब बचा चौथा। दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। क्या वो विधि आपकी अपकेंद्रण है। हाँ जी। घा वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 पे चलेंगे, मैचिंग करेंगे। मैचिंग में जो आपको पहले आ रहा होता है उसको पहले कर लिया करो। जैसे कि ताप आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है
और श्वसन में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमारा लास्ट बचा जिसको हम इससे जोड़ देंगे, रेन गॉज जो होता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको सबके छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो बच्चों 2 विदेशी वैज्ञानिकों में आप किसके नाम लिखेंगे? आप लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, एलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और दूसरा आप लिखेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन लिखना आता है? आ ई बिंदी आएगी, ठीक है, आइंस आधा सा आएगा और टा पे बड़ी की मात्रा आएगी, आइंस्टीन। फिर दूसरा है कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? जो कोशिका है उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रमन प्रभाव जो है उसकी खोज किसने की थी? सो स्टूडेंट्स, रमन प्रभाव की जो खोज है वह की थी आपकी सीवी रमन ने। ठीक है, सीवी रमन ने। भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है? सो वो होती है आपकी केमिकल ऊर्जा। ठीक है, भोजन में ऊर्जा होती है आपकी केमिकल ऊर्जा। उसके बाद आपके छठे नंबर पे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और वह क्यों आवश्यक है, कृत्रिम तथा प्राकृतिक परिवर्तन में अंतर बताइए, और संचार के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। बहुत ही आसान है, संचार वाला आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद लिखना है वनस्पति कोशिका का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, इस वाले का आंसर होगा आपका 2MgO और इसका होगा CO2। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस है जिसमें आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा बताना है कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कैसे किया जा सकता है, और दूसरा प्रयोग द्वारा आपको बताना है कि कुछ परिवर्तनों में चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। देन एक वस्तु का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल या मेट्रिक टन में ज्ञात करना है आपको। और लोहार की खाल भी बार बार फूलती है और सिकुड़ती है जैसे कि सांस ले रही हो, फिर भी वह सजीव नहीं है, क्यों? क्या इसका कारण है? सो यहाँ पे कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। और यदि किसी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स।